शाम को सभी लोगों ने बड़ी सुंदर कथा और रसास्वादन किया। वेदम व्यास जी के पिताजी जिनका नाम था पाराशर, सत्य मुनि के बेटा थे। इनकी माता का नाम था अधिसंति। सत्य मुनि जी जो थे वशिष्ठ के पुत्र थे और वेदम व्यास के पितामह थे। सत्य मुनि की जो पत्नी जिसका नाम था अधिसंति एक वेश्या चित्रमुख की पुत्री थी। और जो ये पाराशर थे वास्कल याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। एक बार पाराशर वेदम व्यास के पिताजी थे। एक बार हुआ ऐसा, इधर जब पाराशर का जब विवाह हुआ था, एक बार जब पाराशर का विवाह हुआ, अंशु की तरफ से 11 रुपया आ रहे। जब इनका विवाह हुआ और अपनी पत्नी को लेकर के जब ये घर पर आए हैं तो महाराज पाराशर ने सोची अब हमारी शादी हो गई है, अगर मैं घर पर रुक गया तो माया जाल में फंस जाऊंगा। और सच बात, जब इंसान की परिचित महाराज शादी हो जाती है तो वो माया जाल में ही फंस जाता है। एक ने आकर के ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने आकर के ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, घर वालों ने शादी रचाई, जीवन में जो कुछ करी कमाई वो सब बच्चा बच्चिन के काम में आई, है ना परिचित महाराज। जब इंसान की शादी हो जाती, इंसान का जब विवाह हो जाता है तो सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो महाराज पाराशर ने सोचा हमारी शादी तो हो गई है, अगर मैं अब अपनी पत्नी के साथ में अगर घर पर रहा तो माया जाल में फंस जाऊंगा। लेकिन पाराशर का तो ये विचार था मैं जाकर के जंगल में भगवान का भजन करूं। तो पाराशर ने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं जंगल में जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा जाकर के। प्यारे भक्तों, क्योंकि जो ये पाराशर थे ये एक तपसी थे। कैसे? कि मुनि तपसी एक पाराशर थे, जो तपहित जंगल को धाए। अपनी प्राणन प्यारी नारी रोवती घर में तजियाए। आज महाराज अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और चले हैं जंगल की तरफ। आहा, मुनि तपसी एक पाराशर थे, जो तपहित जंगल को धाए। अपनी प्राणन प्यारी नारी घर में ही रोवत तजियाए। महाराज जाकर के जंगल में पहुंचे हैं, वन में जाकर तब भारी ने चिंता घर की सब त्याग दी। ईश्वर के तप में लीन भय हृदय से नारी त्याग गई। आज महाराज जंगल में जाकर के पहुंचे। जब महाराज जाकर के जंगल में पहुंचे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है मेरी माता।
और उसी समय महाराज जाकर के जंगल में पहुंचे हैं मेरी माता। लेकिन आज जब पति और पत्नी का विवाह होता है, अगर पत्नी को उसका पति अगर एक दिन के बाद छोड़ करके चला जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी वो तो पत्नी ही जान सकती है। जब महाराज अपनी पत्नी को छोड़ करके आज जंगल में पहुंचे हैं जाकर के, तो मेरी माता आज रानी आदिशंती जो थी बहुत दुखी हो गई और विचार कर रही है, प्रभु मेरी माता आज रानी की आंखों में आंसू भरी आए और रानी बोली है मेरे महाराज आप हमें छोड़ करके चले गए। जंगल में जाकर के महाराज सोच रहे हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब जंगल में भगवान का भजन करूंगा। लेकिन मेरी माता आज जो महाराज की पत्नी थी पाराशर की आदिशंती, वो आज महलों में और अपने महाराज की उसको एक दिन याद आ गई और बोली है महाराज क्या तुमको अपने पत्नी की याद नहीं आ रही है? चले आओ ना मेरे महाराज, चले आओ। और अपने पति को याद कर रही है, चले आओ ना। कहा बोली है भैया वो पत्नी कि मोए याद पिया तेरी और आई रही है घर लौटिया। चले आओ चले आओ, आपकी बड़ी याद आ रही है। ए मोए याद पिया तेरी आई रही है घर लौटिया। चले ना आओ मेरे महाराज, आपको ये आपकी पत्नी बुला रही है। ए मोए याद पिया तेरी आई रही है घर लौटिया। और बहुत दिनन से सूरत नहीं देखी, बहुत दिनन से सूरत नहीं देखी और जीवन की बगिया सुखाई रही है घर लौटिया। रही है घर लौटिया। और मेरे महाराज चले आओ ना, बीती उमरिया याद में तेरी, बीती उमरिया याद में तेरी। और तुम बिन तो आवा हुई रही ख्वारी, पानी बिन मीन तड़पाई रही है घर लौटिया। और भैया मैया पिया तेरी आई रही है घर लौटिया।
आंखों में आंसू भर आए और रानी ने उसी समय आज मेरी माताओं क्या किया है, एक सुवना को बुलाया है। सुवना तो सब लोग जानते हैं क्या होता है। एक सुवना को इशारा देकर के बुलाया है, सुवना यहाँ। सुवना बोला है क्या काम है। तो आज रानी अधिशंति बोली है, सुवना आप मेरे महाराज के पास में चले जाओ। सुवना बोला है क्या करेंगे तुम्हारे महाराज के पास में जाकर के। एक पत्रिका लिखी है और कहा है ये पत्रिका आप हमारे पास महाराज के पास पहुंचवा दो। उसी समय आज उस पत्रिका को लेकर के आज सुवना को उड़ा दिया है और सुवना उड़ता हुआ धीरे धीरे जंगल में जाकर के महारानी के महाराज के पास में जाकर के पहुंचा है। तो आज उसी समय मेरी माता महाराज से उस सुवना ने बताया है, महाराज आपकी पत्नी ने आपके लिए कुछ भेजा है। कहा है क्या भेजा है। कहा है महाराज ये तो नहीं हमें पता इस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। अब आप ही खोल करके देखो इस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। और जैसे भैया आज महाराज ने उस पत्रिका को खोल करके देखा तो महाराज को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उस पत्रिका को जैसे महाराज ने खोल करके देखा क्रोध आ गया महाराज को। जैसे उस पत्रिका को पढ़ा तो हुआ ही, अरे पढ़ पाती निज नारी की दिल सोचे ताबेदारी। जैसे खोल करके देखा है पाती निज नारी की दिल सोचे ताबेदारी। और कैसे करे तपस्या हुई गई पागल मेरी घरवाली। महाराज ने जब उस पत्रिका को खोल करके देखा तो महाराज को गुस्सा आ गया। महाराज मुनि के दिल में अधिक विचार, क्रोध में आके पाराशर ने तीनों पत्र को फाड़ी। भैया होनी है बलवान बुद्ध ने पलटा था। उसी समय आज विनोद कुमार की तरफ से 105 रुपए आ रही। आज उसी समय महाराज ने जब पत्रिका को खोल करके देखा और जैसे ही पत्रिका को खोल करके देखा तो महाराज को क्रोध आ गया। और जैसे ही पत्रिका को खोल करके देखा तो महाराज को क्रोध आ गया। और जैसे ही महाराज को क्रोध आ गया और जैसे ही भैया पत्रिका को खोल करके देखा आज उसी समय महाराज को क्रोध आ गया और महाराज ने कहा करो उस पत्रिका को फाड़ दिया। नालायक औरत, मैं तपस्या जंगल में कर रहा हूं और तू ये चिट्ठी हमारे पास में भिजवा रही है। उसी समय लेकिन भैया ये पति पत्नी का जोड़ा बनाया जाता है, लेकिन
उधर महाराज की पत्नी महाराज को याद कर रही है। अरे दिन में पड़े ना चैन और रात को नींद न आती है, रात को नींद न आती है। ये प्रेम मुरी जंजीर वीर तुम जो ढूंढती जाना, वीर तुम जो ढूंढती जाना। हर नहीं जात कछ पे सबुरी बीमारी और हमेशा दिल पर दिल धड़के, हमेशा दिल पर दिल धड़के। हर बंदे करे ना काम कले जो दिल प्रेमी तड़पे। हराम खाना पीना होवे, हराम खाना पीना होवे। हर दिन में पड़े नाचे न रात को नींद नहीं आवे। और नारी के संग में सोता है, नारी के संग में सोता है। और पुरानी याद नहीं दिल में दबता है। उसी समय आज महाराज ने कहा, करो है नालायक औरत, तूने ये सुवना के माध्यम से हमारे पास में ये पत्रिका भिजवाई, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? मैं जंगल में भगवान का भजन कर रहा हूं तो डिस्टर्ब कर रही है हमको, हैं? और महाराज ने कहा, करो है एक वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा है और उस पत्ते पर अपना वीर रस निकाला है। और जैसे भैया वीर रस निकाला है और उस पत्ते में वीर रस को बांध दिया है और उस सुवना के गले में बांध दिया है और कहा है, सुवना ये ले जाइए आप, ये ले जाइए और हमारी पत्नी के पास में पहुंचा देना, हमारी पत्नी के पास में पहुंचा देना। अब तो भैया जैसे सुवना के गले में बांध दिया है और सुवना उस पत्रिका को लेकर के चला है, लेकिन अब रास्ते में क्या होता है, मामला गड़बड़ हो गया। जैसे ही सुवना के गले में वो वीर रस का पत्ता बांध दिया, कहा आप हमारी पत्नी को दे देना, वो इसको पान कर लेंगी, गर्भ धारण करेंगी और कोई संतान जन्म लेगी। लेकिन जैसे भैया वो वीर रस सुवना ले जा रहा था, एक तालाब था बीच में और उसी तालाब के ऊपर से गुजरना हुआ है। लेकिन भैया उस तालाब सरोवर के आस पड़ोस चारों तरफ पक्षी लोग थे, तो पक्षी लोगों ने सोचा ये सुवना जो है कोई खाने पीने की चीज ले जा रहा है जो उसके गले में बंधी हुई है। अब भैया पक्षी लोगों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और जो भैया महाराज का वीर रस उस सुवना के गले में बंधा हुआ था वो उस तालाब में गिर गया। और जब वो वीर रस उस तालाब में गिर गया, लेकिन उस तालाब के अंदर मछलियां रहा करती थी, तो मछलियों ने सोचा जब महाराज का जो वीर रस था कोई ऐसे वैसे का वो वीर रस नहीं था, एक तपसी का वीर रस था। तो जब वो वीर रस का पत्ता जो था वो जब खुल गया और पूरे तालाब में फैल गया, तो मछलियों ने सोचा ये हमें लग रहा है कोई खाने पीने की चीजें, कोई दाना पानी है। और जैसे भैया मछली ने उस महाराज के वीर रस को पान कर लिया, अब वो मछली गर्भवती हो गई है और जब वो मछली के गर्भ ठहर गया है, लेकिन महाराज को नहीं पता ये रास्ते में गड़बड़ हो गया है, हमारा वीर रस तालाब में छूट गया और उस तालाब में मछली रहा करती थी उसने पान कर लिया है। उसी समय आज जब मछली ने महाराज के वीर रस को पान कर लिया और उस मछली के गर्भ ठहर गया, तो एक दिन हुआ ऐसा
धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है और एक दिन उसी सरोवर पर आया है कौन जो ये मछली थी भैया, अब तो महाराज के वीर रस को निगल गई। आहा कैसे मेरे भैया, अरे मछली पर निगल गई पारा सर के वीर बिंदु को मछली। अब तो मछली निगल गई पारा सर के वीर बिंदु को। ए मछली निगल गई पारा सर के वीर बिंदु को। और गरब मछली को वीर पान जब कियो तपसी को। कि जल में निकल जल में निकल गई पारा सर के वीर बिंदु को। और उसी जगह पर तब तक एक मल्लाह आ गया। मल्लाह तब एक वहां पर आया। अब मल्लाह ने क्या करो, अपना जाल डाला है उस तालाब के अंदर। आहा मल्लाह तब एक वहां पर आया। अपनो जानी जाल बिछायो। किस्मत बदल गई, किस्मत बदल गई